जय श्री कृष्णा। आज हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। आप सभी प्रेम भावपूर्वक इस कथा को सुनेंगे तो भी आप पूरा का पूरा लाभ मिलेगा और एकादशी के भाव का भी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य तो सुन लिया है। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में तो बताइए जरा। तो हे प्रभु, इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके प्रभु हमसे विस्तार पूर्वक इस बात को बतलाइए। अब यह सुन करके कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, एक समय मानधाता में लोमेश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो इसकी कथा को सुनाते हैं कि प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, बहारें रहती थी। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या किया करते थे। वे शिव भक्त थे। अब एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गीत गाने लगी। अब उस समय शिव के शत्रु अनंग, जिन्हें कामदेव भी कहा जाता है, वे शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हो चुके थे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंशा बनाया, उसके नेत्रों को संकेत बनाया और कुंचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। अब इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो चुका था। अब इस समय मेधावी मुनि भी युवा हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा बजाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर और उनके सौंदर्य पर पूरी तरह से मोहित हो चुके थे। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। अब वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उन्हें दिन और रात्रि का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। वे उनके वशीभूत हो चुके थे। अब एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। उस अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि कहते हैं, हे सुंदरी, तू तो आज संध्या को आई है और अभी प्रातः काल ही वापस चली जाएगी। कुछ तो ठहरो। अब मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर मुनि कहते हैं, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर जा। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण लगा तो उन्हें 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुए। तो वह अप्सरा को काल का रूप समझने लगे और क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगी। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई और वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचिनी से बोले, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी। उस एकादशी का व्रत करने से तेरे सभी पिशाच छूट जाएंगी, तुझे इस देह से मुक्ति मिल जाएगी। अब इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि इत्यादि बतला दी और वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। अब च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई तो उपाय बतलाइए। इस पर च्यवन ऋषि कहते हैं,
हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की विधि और भक्ति पूर्वक उसका व्रत करो। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके वो स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण करने और पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले और गंबागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, आइए सुनते हैं। इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक तो नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल चुके थे। इस घोर अपराध को पाप को जो है माफ़ नहीं किया जाता, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम होती है। जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ लालच भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके सभी प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।